नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की हार पर भोजपुर जेडीयू के जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सांसद आरके सिंह ने पूरे भोजपुर जिले में विकास किया और पता नहीं क्यों जनता ने ऐसा किया है और उन्हें हरा दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई विकास कार्य हुए, लेकिन अब विकास का कार्य एक तरफ से रुक गया है। देखिए, यहाँ जो है हार हुई है, तो आपके पहले चैनल के माध्यम से मैं अपने ग्रामवासी और जिलावासी और आपके चैनल के सभी प्रकोष्ठों को हम अपने तरफ से धन्यवाद करूंगा। और आरके सिंह का हार का वजह है कि देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हार और जीत होते रहता है। इसके लिए किसी को माने ये कर ले कि नहीं हम ही जीतते रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और हार का वजह जो है कि आरके सिंह जो है कि हमारे आरा लोकसभा के पटना जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बयान सामने आया। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश जी पलटू राम है, ये तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, मगर ठीक उतने ही बड़े पलटी मार बीजेपी वाले भी हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बिहार की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण इस प्रदेश में 40 एमपी का होना है और केंद्र में बैठे नेता 40 सांसद पाने के लिए किसी भी हद के पार जा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि अमित शाह ने दरवाजे की कुंडी खुली रखी थी ताकि नीतीश कुमार को आने में दिक्कत ना हो। आरजेडी ये भी उतने ही बड़े पलटी मार है। अब भाजपा को आप देख लीजिए, अभी कुछ ही महीना पहले अमित शाह आकर लौरिया में, हमको लगता है पश्चिम चंपारण में आकर चिल्ला चिल्ला कर बोले कि नीतीश के लिए ए भाई जनता बिहार की सुन लो। किसी ने पूछा नहीं था, बिहार के पत्रकारों ने उनसे पूछा नहीं था, खुदे खड़ा होकर चिल्ला रहे थे, बिहार की जनता सुन लो, नीतीश के लिए सारे दरवाजे भाजपा के बंद हैं। चुनाव के बाद कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। चुनाव के बाद तो छोड़िए, चुनाव से पहले ही अपना उसको वापस ले लिए। ये आपको क्या दिखाता है? तो मजाक में लोग कह रहे नीतीश कुमार अमित शाह दरवाजा तो ठीक है बंद किए थे, छिटकिनी लगाना भूल गए थे। ये बिहार की दुर्दशा क्यों है? ये बिहार की दुर्दशा इसलिए है कि लोगों को 40 सांसदों का लालच है। हम लोग के लिए 40 सांसद ही हम लोग की दुर्गति का कारण बन गए। अफ्रीका में लोग बताते हैं कि जिस देश के पास जितना ज्यादा खनिज है वहां उतना लूटमार है, उतना ज्यादा गरीबी है, क्योंकि उसी खनिज को लूटने के लिए सब गलत काम किया जाता है। बिहार की वही दशा है। यहां से 40 सांसद जीत कर दिल्ली जाता है, तो उस 40 सांसद के लालच में नेता और दल कुछ भी करने को तैयार है। आपने देखा वो दौर जब कांग्रेस ने इस पूरे राज्य को लालू जी के हवाले कर दिया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को मालूम नहीं था, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को मालूम नहीं है कि बिहार में कितनी गरीबी, बदहाली या जंगल राज है। वो इसलिए उन्होंने आंख बंद किया कि लालू जी यहां जो करना है करते रहे, 20-25 सांसद हमारा जीतकर यूपीए में बना रहे। शेखपुरा में सीपीआई के जिला मंत्री प्रभात कुमार पांडे पर हुए जानलेवा हमला हुआ है और आपको बताते चले कि सीपीआई पार्टी के कार्यालय में जिला परिषद बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने भी कहा कि अपराधियों का तांडव भाकपा बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस प्रशासन जल्द कार्रवाई भी करेगी। कॉमरेड प्रभात कुमार पांडे पर जानलेवा हमला हुआ। घटना के इतने दिनों के बाद पुलिस इसको लिपापोती करने पर जुटी है। अभी तक साजिशकर्ता का पर्दाफाश नहीं हुआ, किसी के यहां छापे नहीं पड़े, कोई पूछताछ नहीं हुई। यहां तक कि प्रभात जी से भी कोई पुलिस आकर पूछताछ नहीं किया। मामले को दूसरा रूप देने के प्रयास में जुटी है पुलिस प्रशासन। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि अपराधियों का तांडव भाकपा बर्दाश्त नहीं करेगी। पुलिस प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसे, नहीं तो इसका गंभीर परिणाम होगा।
गया शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के विसार तालाब मोहल्ला के निकट कोर्ट से घर को लौट रहे एक व्यक्ति को अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 गोली मार दी है। गोली लगने से घायल हुए शख्स को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज भी लगातार जारी है। और वहीं इस संबंध में सिटी एसपी प्रेरणा कुमार ने भी बताया कि इस मामले में एसएसपी ने एसआईटी गठित की है। पुलिस की टीम अपराधियों की शिनाख्त में जुटी हुई है। फिलहाल गोली मारने वाले की पहचान नहीं हो पाई। वहीं पुलिस का भी कहना है कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बेसार तालाब के पास किसी एक व्यक्ति को गोली लग गई है, तो सूचना को बड़े पदाधिकारी को बताया गया और सिविल लाइन थाना, जिसके अंतर्गत ये क्षेत्र पड़ता है, एसएचओ और अपर पुलिस अधीक्षक, उनको यहाँ भेजा गया घटना की वेरीफाई करने के लिए। और उसके बाद जो यहाँ पे घायल व्यक्ति था उसको तुरंत मगध मेडिकल हॉस्पिटल भेजा गया और उसका इलाज कराया गया। अभी उसकी स्थिति सामान्य है। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक गया द्वारा इसके लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और आसपास के एरिया में जो सीसीटीवी है उसको भी चेक किया जा रहा है। भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौकी नीमातपुर में आपको बताते चले कि रहने वाले निरंजन कुमार की बंगाली टोला में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। इस मामले में 2 शूटर सुशील कुमार मंडल को मुंगेर से और संजय मंडल को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की गई है। गौरतलब है कि इस कांड में पहले भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। और साथ ही आपको बताते चले कि पूरे मामले की जानकारी भागलपुर के सिटी एसपी राज को दे दी गई है। नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी नियामतपुर के रहने वाले निरंजन कुमार को गोली मार दिया गया था। इस मामले में पूर्व में एक लड्डू साहब को गिरफ्तार किया गया था। इसमें जो मेन शूटर की गिरफ्तारी अभी बाकी थी। पटना से सटे दानापुर में बीती रात बेखौफ चोरों ने थाने के पंचशील नगर लेन 8 से ऑटो चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ऑटो का मालिक मुजफ्फरपुर जिले के औरई थाने के फिलहाल पंचशील नगर में किराए के मकान में रहने वाले राकेश शाह ने स्थानीय थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई। ऑटो रिक्शा मालिक ने भी बताया कि बीते रात करीब 11 बजे ऑटो को पंचशील नगर लेन 8 में लगाया गया था। गुरुवार को सुबह करीब 5 बजे तक देखा गया तो ऑटो गायब था। मुजफ्फरपुर में बेला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में सीएम उद्यमी योजना के कई लाभार्थियों को हटाए जाने को लेकर नवनियुक्त उद्यमियों ने भी विरोध किया है। उन्होंने उद्योग विभाग पर जबरन हटाए जाने का आरोप लगाया, तो वहीं उद्योग विभाग ने भी कहा कि प्रोडक्शन नहीं होने और प्रोडक्शन जीरो होने को लेकर हटाया गया है। तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। नालंदा में सरेआम गुंडागर्दी की घटना सामने आई है। आपको बताते चले कि पुराने विवाद को लेकर बदमाशों ने बाजार जा रहे एक युवक के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, युवक से 1 लाख रुपए और बुलेट भी छीन ली गई। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा भी हो गए, जिसके बाद सभी बुलेट के साथ में वहां से वो फरार भी हो गए। साथ ही आपको बताते चले कि पीड़ित को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
गाड़ी मेरा रोक लिया बुलेट और मारने लगा और मेरा 1 लाख रुपया था। हम सामान लाने जाने थे, सीमेंट छड़ पेपर और ले लिया मेरा पैसा। बहुत मार मारा। गोली भी चला है? क्या सर? गोली भी चला है? नहीं, गोली नहीं चला। फायरिंग नहीं हुआ था? फिर लाठी डंडा से मारा है? मारा। क्या आदमी साथ जा रहे थे आप? हम अकेले थे। खबर बगहा से है, जहां पर बिहार का एक स्कूल ऐसा भी है जो कि झोपड़ी में संचालित हो रहा है। दरअसल झोपड़ी में चल रहा ये स्कूल बगहा के सिघाड़ी पिपरिया पंचायत के प्राथमिक विद्यालय खरखरिया टोला का है। आपको बताते चले कि गंडक नदी में विद्यालय कटाव के कारण स्कूल बह गया था, जिसके बाद में कक्षा संचालन के लिए एक झोपड़ी तैयार की गई। तब से वर्ग 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई इसी झोपड़ी में होती है। विद्यालय में 2 शिक्षक हैं जो कि झोपड़ी में बैठकर बच्चों को शिक्षा देते हैं और वहीं स्कूल में पढ़ रहे बच्चे मध्याह्न भोजन के लिए तरसते हैं। तो वहीं स्कूल में भी ना बैठने की कोई व्यवस्था है और ना ही ब्लैक बोर्ड भी है। और ऐसे में बिहार का ये सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग की उन तमाम दावों की पोल खोल रहा है जिसमें बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बखान किए जाते हैं। सर, मेरा विद्यालय का भवन जो है कट गया है, गंडक के कटाव को। एमडीएम भी बंद है आपका? जी, एमडीएम भी बंद है सर। फिर बच्चे कैसे खाते पीते होंगे? बच्चे अपने घर से आकर खाते पीते हैं। हाँ, हमने झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि गंडक के दौरान स्कूल था, वो कट गया तो झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, एमडीएम मिलता, खाना मिलता है आप लोगों को? नहीं, हम लोग को खाना नहीं मिलता है। तो फिर कैसे आते हैं और जाते हैं? घर जाते हैं? घर से खाना लाकर दोपहर को खाते हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। हमने नदी के किनारे स्कूल है तो कट गलते पढ़ने जाए। अच्छा, खाना वाना एमडीएम मिलेला सरकार की तरफ से? अच्छा, तो क्या कहे के चाहते हो सरकार से? हम खाना ले आए घर से तो खा ले। सरकार से क्या मांग बटे तोहार? खाना मिले के चाहिए? हाँ। अच्छा, क्या नाम है तोहार? जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के अलीगंज बाजार में रात करीब 1 बजे अर्पित साड़ी शोरूम में अचानक से भीषण आग लग गई। 2 मंजिला बने इस इमारत में श्रृंगार और कपड़े के सामान जो था वहां दुकान में थी और जो कि पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। आपको बताते चले कि आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। और गनीमत ये रही कि ऊपरी मंजिल पर सोए परिवार के सदस्यों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को बताया गया है। आपको बताते चले कि साड़ी के शोरूम में भीषण आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि जमुई से हैं, जहां पर 6 घंटे बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। दरअसल साड़ी के शोरूम में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। अलीगंज में अर्पिता साड़ी हाउस में आग लगी है। कब आपको सूचना मिला था? रेडीमेड था, रेडीमेड बोले हम, साड़ी सेंटर था। हाँ, आपको कब सूचना मिली थी और कब आप आए थे सर? आपको कब सूचना मिली थी? घटनास्थल पर आप कब पहुंचे? 12:18 या 19 मिनट। सर, आग पर आपने काबू अभी तक पाए हैं या नहीं? लोग काबू 3 बजे रात में पा लिए, लेकिन लोग यहाँ का बता रहे हैं कि अभी भी अंदर में आग लगा हुआ है। कहाँ तक बात सत्य नहीं है? वो जो पानी पड़ा है ना तो वाष्पीकरण तो होगा ना। क्या अंदर में अभी भी आग लगा हुआ है? दुनिया का लगा हुआ है, लेकिन लगा हुआ है। लखीसराय पटना झाझा EMU पैसेंजर ट्रेन के बोगी में भीषण आग लगने का मामला सामने आया।
आपको बताते चलें कि किऊल स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 में घटना घटी, वहीं आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। फिलहाल यात्रियों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। देख रहे हैं ना, झाझा पटना MEMU है ये, और इसके ये बॉगी जो आप सामने देख रहे हैं, ये बीच का बॉगी है। इसमें किसी कारण से आग लगी है, एग्जैक्ट रीजन तो अभी बताया नहीं जा सकता। आग लगी है और उसके बाद से फिर हम लोग इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग लगता है कि कंट्रोल हो गया है। कितने बोगी पर आग लगी है? एक बोगी तो कम्प्लीटली जल गया है, उसके बगल की बोगी भी कुछ डैमेज हुई। जान की कोई किसी को कोई इंजरी नहीं है। आग लगने का कारण क्या था वो अभी डिटेल में पता नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई टेक्निकल फॉल्ट या फिर ओवर हीटिंग या इस तरह की कोई बात लग रही है, अभी एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता। खबर सहरसा से है, जहां पर सोनवर्षा कचहरी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूट करने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के पुलिस कप्तान हिमांशु ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि सहरसा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस कांड का खुलासा भी किया है। गिरफ्तार अपराधियों के नाम मोहम्मद ओवेश, मोहम्मद नबी और राम कुमार साहा है, और जिनके पास से एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और लूट के 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। आपको बताते चलें कि तीनों गिरफ्तार अपराधी सोनवर्षा कचहरी थाना क्षेत्र के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल इन सभी अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। सहरसा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर कांड को उद्भेदन किया। साथ ही साथ 3 जो अपराधकर्मी उनको हम लोग अरेस्ट भी किए हैं, और जो मोबाइल था, जो लूटा हुआ मोबाइल था, उसको हम लोग बरामद भी किए हैं, एवं जिस हथियार का प्रयोग किया गया था ये घटना को पारित करने के लिए, तो उसको भी हम लोग रिकवर किए हैं। जो लूट का कांड संख्या है वो 547-24 है, और जो जब हथियार पकड़ाया इनका अलग से, तो उनको 548-24 कांड संख्या दर्ज किया गया। जो गिरफ्तार किए हुए जो अपराधी हैं उनका नाम मोहम्मद आवेश आलम है उर्फ लालू, दूसरे मोहम्मद नबी आलम है, और तीसरे राजकुमार शाह उर्फ रामा। तीनों सोनवर्षा कचहरी थाना क्षेत्र के ही। सरमेरा थाना इलाके के केनार कला गांव में आपको बताते चलें कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक होमगार्ड की मौत हो गई है। मृतक केनार कला गांव निवासी है और स्वर्गीय बालदेव पासवान का बेटा अलगदेव पासवान बताया जा रहा। मृतक के पुत्र सुजीत कुमार ने यह भी बताया कि वे होमगार्ड ऑफिस में तैनात थे। वहीं गुरुवार को अचानक से तबियत बिगड़ी और घर आने के बाद में सीने में दर्द की शिकायत के बाद मौत हो गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का भी पता चल सकेगा। बोलिए नहीं, कहाँ जा रहे थे? काम करते तो घरे में काम कर रहे थे क्या? तबीयत खराब हो गया था क्या? क्या नाम है आपका? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।